पढ़ने के लिए? क्या करते हो घर पे, क्या करते हो? Done. Okay, good. You know what? I told you on the day one that when we started these subsidiary books, है ना? There cannot be only a single subsidiary book, है ना? Because subsidiary books are specialized books. So on the basis of that uniqueness, we prepare subsidiary books. जैसे cash book. We recorded all those transactions because of which inflow and the outflow of cash takes place. अब ऐसे भी हम गुड्स तो बार बार खरीदते हैं ना, एक बिजनेस है, दे बाय रॉ मटेरियल अगेन एंड अगेन, और अगर रिटेल चेन है दे बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन, दे बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन. Now imagine there is a departmental store who is maintaining the double entry system of accounting. They are buying these, what do you call them? Goods, raw material, goods. They sometimes buy on cash, they sometimes buy on credit. When we buy raw material on cash, वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? कैश बुक में. वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? कितनी बार रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लाया होगा? रॉ मटेरियल खाली, उसके बगैर कुछ नहीं. अब आप मशीन लाओगे क्रेडिट पे, वो कहां रिकॉर्ड होगी? कहां पे? ना वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, ना वो परचेजेस बुक में. वो जनरल प्रॉपर जनरल जर्नल जिसको बोलते हैं, वेरी गुड. वो उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड बुक उन्हीं के लिए रखी गई है जो बार बार करनी है. तो आज क्या हमें पढ़ना है? अब नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड बुक लिखिए बेटा. डेफिनेशन: परचेजेस बुक इज अ सब्सिडरी बुक Purchases book is a subsidiary book in which we record transactions related to credit purchases. Credit purchases. What do you mean by purchases? What is purchases? The goods in which we deal. कोई फर्नीचर डीलर है, उसके लिए परचेजेस क्या है? फर्नीचर. कोई है कार डीलर है, उसके लिए परचेजेस है. क्लियर है बेटा? सो लिखिए, when goods are purchased on credit, they are recorded in purchases book. They are recorded in purchases book. Full stop. Purchases book is also known as, याद रखिएगा इसके और नाम. Purchases book is also known as purchases register. comma purchases journal. Purchases day book. बॉट डे बुक. बहुत सारे नाम हैं इसके, सारे याद रखिएगा. बॉट डे बुक. इनवॉइस बुक. क्लियर है?
अब तो इजी है ना, इट्स वेरी इजी। इसका क्या है, कोई उतना ये नहीं है। क्लियर है क्या है? यू ओनली रिकॉर्ड विच ट्रांजैक्शंस? क्रेडिट परचेजेस। जो भी आपने गुड्स क्रेडिट पे लाए, यू विल रिकॉर्ड दैट इन द परचेजेस बुक। दैट्स इट। अब जो ये है, इसका यूनिकनेस क्या है? लेक्स गुब्रबोन किन पैराथ्रित लेक्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये याद रखिएगा, आर नॉट रिकॉर्डेड in the purchases book. The following transactions are not recorded in the purchases book. पहला, when goods are purchased on cash. पहला वाला, when goods are purchased on cash. टाइम लगा बहुत। When goods are purchased on cash. Notice, it takes lot of time. Very slow. When goods are purchased on cash. Obviously, करेंगे रिकॉर्ड। क्यों? इसे इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, इवन इफ परचेजेस है, बट इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज। दूसरा, when assets like machinery, land and building, furniture and fixture, or purchased on credit, क्लियर है? वही जाहिर सी बात है। अब आप बोलोगे कभी, अच्छा हमें तो सर ने बोला क्रेडिट पे लाया रिकॉर्ड किया। नहीं, क्रेडिट पे जब गुड्स लाए, क्रेडिट पे जब अब फिक्स्ड एसेट्स लाएंगे क्रेडिट पे। इट्स योर फर्स्ट डे टुडे? क्या ब्रेक? अच्छा, तब से ऑनलाइन था एक्सेस? अच्छा, वो ले लीजिएगा फिर, वो जो है ना वो दैट्स गुड। सो यू हैव पेड द मनी, गुड। Okay. We have pure commercial interest. If we give the best service, obviously we have commercial interests as well. That's true. तो बोतू को क्या लगेगा बेटा? ये तो जाहिर सी बात है। अच्छा, हमने मशीन लाई उधार पे, हाँ सर क्रेडिट, बट नो, इट्स नॉट अ परचेज। परचेज इज गुड्स। व्हाट इज गुड्स? मर्केंडाइज। क्या है ना बेटा? गुड्स क्या होते हैं? इन अमेरिकन टर्मिनोलॉजी वी से मर्केंडाइज अकाउंटिंग। मर्केंडाइज मीन्स द थिंग्स इन विच वी डील। वेरी गुड। For resale, exactly, which we have purchased with the intention to resell it. अब जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, सर्विस बेस्ड बिजनेस जैसे हमारा है, हमारा भी हो सकता है परचेजेस बुक में हमने कुछ क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, कुछ हमारा मुश्किल है ना? डू वी बाय एनीथिंग? नो, वी डोंट बाय यूजुअली, वी सेल, वी गिव सर्विसेज। तो क्या हमारा परचेजेस बुक होगा? बहुत मुश्किल है हमारा परचेजेस बुक होना। क्या होगा हमें परचेजेस बुक में? क्या होगा, हमने क्या लिया होगा? अगर लिया होगा भी अब कोई चीज, वो तो फिक्स्ड एसेट लिया होगा। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए अब आप नहीं लिखे भाई, कहीं पे भी हो सकता है बैठ करो, नॉर्मल ऐसे मतलब ये नहीं है। क्लियर है बेटा? क्लियर है। अब जो है ना ये बेटी परचेजेस बुक, ये ख्याल रखिएगा, इसका फॉर्मेट आप देखिए, फॉर्मेट से आपको समझ आएगा टारनिश की जरूरत की है। आई स्वेयर, मतलब इन वन विफ दैट्स इट, ये हो गया, इतना ही है ये। देख क्यों? क्योंकि ये नहीं फॉलो होता है वैसे जैसे डबल एंट्री। जो कैश बुक था वो क्या था? जर्नलाइज्ड लेजर। वो एक प्रिंसिपल पे बना, वो एक
क्या प्रिंसिपल था? ऑन द डेबिट साइड वी शो द इनफ्लोज एंड ऑन द राइट साइड वी शो द, इसका वैसा कुछ होता ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है डेबिट और क्रेडिट साइड ना, कुछ नहीं। ये एक हिसाब का कित ये होता है, दैट्स पन्ना, दैट्स इट। जैसे आई विल शो यू हाउ डज इट लुक लाइक। इट्स नॉट अ जर्नलाइज्ड लेजर, ये याद रखिएगा, इट्स नॉट अ जर्नलाइज्ड लेजर। ये है कि एक, अब आप बोलोगे सर फिर क्या फायदा, जेन्युइन क्वेश्चन, सर जब ये है ही नहीं जर्नलाइज्ड लेजर फिर क्या फायदा? फायदा यह है कि जब इससे हम लेजर बनाएंगे आसान हो जाएगा बनाना, क्योंकि एक ही जगह सारी होगा। यस, दैट इज द मेन थिंग। सब्सिडरी बुक्स का है ना यही, वी नीड एवरीथिंग एट अ सिंगल प्लेस सो दैट मेकिंग ऑफ द लेजर बिकम्स वेरी इजी, पोस्टिंग बिकम्स वेरी इजी। मेन तो वही है, दैट्स व्हाई वी मेक सब्सिडरी बुक्स। नाउ फॉर्मेट ऊपर लिखिए आप, फॉर्मेट ऑफ अ परचेजेस बुक। आप देखोगे अभी आपको वो लगेगा है ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो इतना आसान है। परचेजेस बुक, ऊपर लिखते हैं उसका नाम जिसकी परचेजेस बुक होगी, और इसमें जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छे से बोला, जिसको हम रीसेल करते हैं, मर्केंडाइज जिसको बोलते हैं, तो इसका ये होता है ऐसे डेट, इसमें नहीं होता है द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, याद रखिएगा। इन अ कैश बुक यू हैव अ डेबिट साइड एंड द, इसका नहीं होता है, इसका बिल्कुल नहीं होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, देन अगेन यू हैव द लेजर फोलियो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? इनवॉइस नंबर भी होता है, क्यों? देखो क्यों, वेरी गुड, ये तो जरूरी है। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। ये तो बड़ा बेसिक होता है, डिटेल्स और अमाउंट। इजी, क्लियर? क्या है? कुछ नहीं है, इजी है ना। देखिए अब क्या होता है, हाउ वी रिकॉर्ड इट, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हम सपोज डीलर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के, वी सेल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर द रिटेलर्स, सो वी हैव टू बाई इट फ्रॉम द होलसेलर्स फर्स्ट। तो डेट पे आप लिखते हो किस दिन डेट था, व्हाट वाज द डेट ऑन विच यू परचेज्ड इट, ऑन विच यू, जिस दिन आपने माल खरीदा। क्लियर है बेटा? से 7 जैन हमने परचेजेस की, एंड देन 2026, दिस इज हाउ यू मेक इट। आपको क्या बनाना है मैं बस समझा रहा हूं, ये क्या थोड़ी वहां बनाना पड़ेगा। देन यू फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, यू राइट द नेम ऑफ द, वो क्या आपके लिए होगा, क्रेडिटर। वो क्या आपके लिए होगा, क्योंकि आपने उससे गुड्स उधार पे लिए हैं, आपने उससे गुड्स से हमने लिया मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स, मल्होत्रा लिमिटेड, मल्होत्रा लिमिटेड, एंड देन यू विल राइट द लिस्ट व्हाट यू हैव परचेज्ड फ्रॉम हिम। ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस, समझू नहीं हुआ, डेड इजी, बिल बिल इतने आसान। अब हम यहां पे वो सपोर्ट करते हैं इसको, से हमने लिए 10 टेलीविजन सेट्स एट द रेट ऑफ 50,000। ये होता है वो परचेज प्राइस। क्या होता है? ऐसी 20 रेफ्रिजरेटर्स एट द रेट ऑफ दिस, और यहां पे होता है इनवॉइस नंबर। क्या होता है? इनवॉइस क्या होती है? जो उसने आपको दी होती है बिल, किसने? जिससे आपने उधार पे, यस क्रेडिटर ने, उसका नंबर। यहां फिर लेजर फोलियो, इनका अमाउंट, यहां पे टोटल अमाउंट फिर बाहर निकालते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। अब अगर आपको इसमें उसने चार्ज चढ़ाए होंगे, ऑब्वियसली चढ़ाए होंगे ना चार्ज, जैसे जीएसटी चढ़ाया होगा। क्या चढ़ाया होगा? पहले आप या डिस्काउंट दिया होगा, पहले क्या दिया होगा? कौन सा डिस्काउंट दिया होगा? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट दिया होगा? ट्रेड डिस्काउंट। क्या करेंगे? माइनस, और ऐड क्या करेंगे? जीएसटी या कैरी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, वो सारा इसमें ऐसे हो जाता है। क्लियर है बेटा? और बाहर में बाद में अमाउंट इधर निकालना होता है, दैट्स इट। ऑब्वियसली क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? लिख के रखिए नोट। while calculating the purchases book, the following points are to be taken into consideration. पहला, ट्रेड डिस्काउंट
Trade discount is to be subtracted. दूसरा, GST is to be added. Third, freight or carriage. Third, freight or carriage is to be added. Obviously है ना, वो आपसे किराया भी लेगा ना. Got it? Freight or carriage is to be added. Fourth, packing charges are to be added. अगर किसी में होगा packing charges. क्लियर है बेटा? You got it? This is how it looks like. ये तो कुछ नहीं है. अब इसमें मेन है ये इनवॉइस. क्या होता है इनवॉइस? ये क्या है? सपोर्टिंग एविडेंस. क्या है? लिखिए इनवॉइस की डेफिनेशन. ये आगे भी पढ़ाना था मुझे, अब इधर ही हो गया ये. इनवॉइस. इनवॉइस the transactions of credit purchases of goods, the transactions of credit purchases of goods are recorded in the purchases book, are recorded in the purchases book from the invoices, popularly known as bills. उन्हीं को बोलते हैं ना, बिल गए इनवॉइसेस. पॉपुलरली नोन एज बिल्स. ध्यान दीजिएगा, ये तो जाहिर सी बात है. ध्यान दीजिएगा, मैं हूं डीलर को. इधर इधर इधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट. इससे यही है टेक्निकलिटी, बाकी क्या है? ये तो कुछ नहीं है. मेरे पास आई बाई स्टफ. से माई फादर इज अ बिजनेसमैन. He buys supplies always. Every day he buys supplies. Every day. From Jammu, from Punjab, from the local dealers here, from his own business establishment जो इनकी manufacturing है, he buys, and he buys always on credit. Always. Always he buys on credit because he sells on credit. Then he recovers the payments. Then he pays. This is how every business works. So now every day he makes the supplies. It is difficult to make a purchases book there and then only. So what he gets from those suppliers, he gets bills. From those suppliers, उस bill में सारी detail लिखी, और that bill he gives to his accountant. Then accountant prepares the purchases book. उससे उसको idea मिलता है. अच्छा, फिर my father looks at purchases book. अच्छा, इस हफ्ते मुझे किसको पेमेंट करनी है? This is how it works. So जो बिल बनती है, बिल किसने बनाई होती है? सेलर ने. किसको दी होती है? बायर को. उसमें लिस्ट ऑफ गुड्स होता है. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? लिखिए इसके बाद इसको. आया समझ? ये बेसिक है, ये तो बेसिक है. एन इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट. एन इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट गिविंग द डिटेल्स ऑफ गुड्स purchased by the buyer from the seller. Full stop. Thus invoice, ये याद रखिएगा जो ये बात बोलने वाले हैं हम अब. Thus invoice is a source of primary entry. Thus invoice is a source of primary entry for the buyer, for both the buyer and the seller of the goods.
ये याद रखिएगा, ये दोनों के लिए डॉक्यूमेंट बनता है। विस ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सोनी लिमिटेड इंडिया सेलर है, हा? क्लियर है। मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स बायर है, मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स बायर है, ये बड़ा बेसिक है। बायर है मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है। ये सेलर है, ये बायर है। माल कहां से गया होगा? यहां से यहां। माल के साथ क्या गई होगी? बिल। वेरी गुड। इनवॉइस। उसी इनवॉइस के बेसिस पे ये क्या बनाएगा? परचेजेस बुक। वेरी गुड। एक साइड। इसी इनवॉइस के बेसिस पे ये क्या बनाएगा? सेल्स बुक। वो मत अभी हमने पढ़ा, मगर ये बनाएगा सेल्स बुक, ये बनाएगा। आई शाबाश, वेरी गुड। इसके लिए, बायर के लिए जो परचेजेस बुक बना रहा है, उसके लिए ये इनवॉइस क्या इनवॉइस का काम करेगी? इट्स इनवर्ड इनवॉइस। क्या इसके लिए क्या है? समझा कि और बोलूं? मैं और एक बार बोलूंगा। इट्स अ डील, इट्स अ सेल डील। Sony Limited are selling goods on a credit basis to Malhotra Electronics. They gave the goods, they sent the parcel of goods, और उस बिल में लिखा होगा ना सारा, क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, कितना क्या, चार्जेस टू बी पेड, बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहां से माल गया, इन्होंने साथ क्या दी होगी? बिल। दैट बिल इज इनवॉइस, दैट इज इनवॉइस फॉर बोथ दिस एज वेल एज। ये नहीं है कि ये अलग बनाएगा वो अलग बनाएगा, बिल नंबर एक ही होगा। इसके पास ओरिजिनल कॉपी होगी, इसके पास जेरोक्स कॉपी होगी। है समझ? कार्बन कॉपी, व्हाटएवर यू कॉल इट। या आजकल कंप्यूटराइज्ड होती है, वो तो पहले जमाने में होता था। तो इनवॉइस एक ही होगी, मगर जो ले रहा है उन इनवॉइस, उसके लिए क्या होगी? वो इनवर्ड इनवॉइस। उसके लिए क्या होगी वो? आया समझ? आया समझ? मैंने क्या लिखवाया? वो लास्ट वाली लाइन हमें बोले, full stop. Yes, it is known as purchase invoice. It is known as purchase invoice. It is known as purchase invoice or inward invoice, or inward invoice for a buyer, and sales invoice or outward invoice, sales invoice or outward invoice for a seller. ये याद रखिएगा। Can we say purchases book is a book of original entry? Yes. लिखिए, purchases book is a book of original entry. नोट एक लिख के रखिए। हो जाएगी ना बाई किस किस से माल दिया, मैं दिखाऊंगा ना अभी। ये क्या है? इससे लेजर बनाना है। यस यस, बनाना है लेजर इससे। ये जरूरी बनाना है लेजर, क्योंकि कोई लेजर का काम नहीं करेगी। ओके, मुझे आप एक चीज बोलिए, आपने बिल देखी है कभी? बिल या परचेजेस बुक, या जो बिल बेचते हैं यहां से वहां जाती है बिल, इनवॉइस को लास्ट पे लिखा होता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन द बिल्स, जो ना दुकानदारों से जाती है, बड़े बड़े सप्लायर्स, ऐसे लिखा होता है E.O.E। ये क्या होता है? Yes, very good. It means जो ये लिखा होता है लास्ट पे, it means errors and omissions accepted. अगर यहां से बिल बनाने में कोई गलती हुई है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। लिखिए, लास्ट पे लिखा होता है, लेफ्ट पे या राइट पे फुट नोट पे लिखा होता है, इट मींस ऐसे होता है, एरर्स एंड ओमिशंस O.E एक्सेप्टेड, ई वाला
एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड है सॉरी, मगर ये कहता है ए सिटिल, ये ऐसे है एक्सेप्टेड, तो उसके बगैर एंड ओमिशंस ई वाला। चलिए बेटा, तो अब यहां से भी हमें जरूरी पोस्टिंग करनी होती है। अच्छा, इज इट एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, बहुतों को ये कंफ्यूजन हो जाता है। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, इज दिस बुक अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? नो, इट्स सिंपली अ मेमोरेंडम बुक। ये हिसाब किताब, ये डबल एंट्री का कोई रूल फॉलो हो रहा है यहां पे? हो रहा है? लिखिए लिखिए, परचेजेस बुक, ये याद रखिएगा, ये बातें यही है, यही आती है फिर एग्जाम में। परचेजेस बुक इज नॉट अ part of the double entry system of accounting, double entry system of accounting, but is just a memorandum book, but is just a memorandum book. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, परचेजेस बुक डज नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग। डू वी बैलेंस इट? डज नॉट रिक्वायर बैलेंसिंग, इट इज जस्ट टू बी टोटल्ड। इट इज जस्ट टू बी टोटल्ड। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना परचेजेस बुक, इसमें अगर कोई गलती हो जाएगी ना, कोई एरर इससे हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिलहाल ये अभी तो आपको आगे समझना है, मगर फिलहाल आप याद रखिए ये बात, एक पॉइंट लास्ट का। अगर इधर एरर हुआ, इज इट अ लेजर? इट्स नॉट अ लेजर। इज इट अ लेजर? वो अगर यहां पे गलत हो जाएगा ना, वो ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट, लिखिए गुमरा। एन एरर एक सेकंड गुमरा, इट्स इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब। ना बुशुस न गर क्या, मगर तत ना कह क्या खैरत है? ठीक ठीक ठीक। ठीक अद मगर मसल मे अख चीज, वन मा हु गोम तुई डन, चाहे समझ, वन मा हम सुन डन गोम तुई। ना गोड़ छीन तम गर, तवे ना बह वन ऊर गमित पुफी हुंद, अस पुफी आम उमरा पे तूर गमित, छुना ठीक? चलो, क्या हम बात कर रहे थे बेटा? कोई लाइन लिखवा रहे थे हम आपको, आपको आगे समझ आएगा। लिखिए बेटा, एन एरर कमिटेड while preparing a purchases book, does not affect the trial balance, because purchases book is not considered, for preparing a trial balance.
क्योंकि इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल। ये याद रखिएगा, कोई इसको जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? तो अब इनका क्वेश्चन था कि सर जब हम इससे बनाते होंगे, ये तो बड़ा इजी है। जैसे आपने यहां पे परचेजेस बुक बनाई होगी, है ना बेटा? कोई भी परचेजेस बुक बनाई होगी ना, तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखा होगा? उसमें डिटेल्स। डिटेल्स किसकी लिखी होगी? जिससे हमने माल लिया। किससे माल लिया है? किसी सप्लायर से। वो क्या हमारे लिए है? क्रेडिटर। तो अब जब आप परचेजेस बुक बनाओगे, जब आप परचेजेस अकाउंट बनाओगे, परचेजेस बुक से क्या बनाना होगा? परचेजेस। तो ये जो यहां पे होगा, ये सारे किस साइड से लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड से, है ना? ये सॉरी, डेबिट साइड मेरी, क्योंकि परचेजेस की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर कहां से आएगा? यहां से। तो यहां पे उनका टोटल लिखेंगे। आया समझ? ये इजी हो जाता है, एक ही साथ रहता है, तो दैट्स इट, हो गया लेजर 20 का। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें इसका टोटल हमें ज्यादा काम आता है गचना क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। अब है ना, आपने 15-20 बार माल लिया होगा, है ना? लिया होगा ना? फिर यहां से होगा ना डिटेल्स। डिटेल से क्या निकलता है? अमाउंट। हम लिखते हैं यहां पे टू से मल्होत्रा अकाउंट। मल्होत्रा से कितना लिया उसका? टू, आया समझ? टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बराबर। दैट्स इट, वेरी बेसिक। यस ना डॉक्यूमेंट, मगर इनवॉइस शिवा यूजुअली क्रेडिट सेल्स खतरा। आया समझ? उसके लिए वो मुझे पढ़ा नहीं है ना वो चैप्टर आपको, तब मैं आपको बोलूंगा उसके लिए उसका क्या बोलते हैं। अब लिखिए दूसरा, वो तो अब आपको आना चाहिए। परचेजेस बुक का ऑपोजिट क्या होगा? सेल्स बुक। लिखिए बेटा, सेल्स बुक। अच्छा, सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्या सेल्स? क्रेडिट सेल्स। कौन सी वाली सेल्स? विल वी रिकॉर्ड कैश सेल इन दिस? अच्छा, समटाइम्स कभी ना कभी बेचना पड़ता है एसेट। हमने एसेट को ही बेचा ऑन कैश। विल वी रिकॉर्ड दैट? नो। विल वी, अच्छा विल वी, हमने कैश, आपसे क्वेश्चन है, दिस इज सेल्स बुक, है ना? वेरी गुड। इसके कंपैरिजन में क्या है? यहां से कैश बुक से मैं कंपेयर कर रहा हूं, पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। वी sold goods for cash. Where will that be recorded? Very good. Wonderful. We sold goods on credit. Very good. We sold machinery for cash. Shut up. We sold, चुप है, बकवास करते हैं। We sold machinery on credit. इसमें रिकॉर्ड होगा, इसमें रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में या जनरल जो इनमें कोई, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड बुक। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, किसमें रिकॉर्ड होगी? सोल्ड मशीनरी फॉर कैश ₹20,000, किसमें रिकॉर्ड होगी? कहां पे रिकॉर्ड होगा? सीधे कैश बुक में। कैश तो है, कहां बोला आपने? बोला जर्नल प्रॉपर में। इसने, सबने आपने बोला जर्नल प्रॉपर। ये मैंने कंफ्यूज किया आपको इसे। नहीं, कैश बुक में वो सब नहीं देखना है। कैश बुक में जो भी चीज कैश पे बेचा रिकॉर्ड करो, जो भी चीज कैश आया रिकॉर्ड करो। आया समझ? है बेईवना, है बे समझावा, कैसे बेचा समझाऊं? ये ख्याल, यही गलतियां करते हैं। इतना अच्छे लगा हुआ एनालॉजी, अकाउंटिंग में एनालॉजी नहीं लगती है। आपको मैंने ऐसे ही कंफ्यूज किया, सोल्ड मशीन और क्रेडिट। नहीं सर, ये कहां रिकॉर्ड होगी सेल्स बुक में? बराबर, यू आर 100% राइट। इवन इफ यू परचेज्ड, इवन इफ यू सोल्ड इट ऑन क्रेडिट, इट वोंट बी रिकॉर्डेड। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ मर्केंडाइज, इट्स नॉट अ सेल्स। कैश बुक में तो ये सब देखना ही नहीं है, मर्केंडाइज है क्या है। इसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना है।
फिर आपने चाय पी हो, सिगरेट पिया हो, चरस पिया हो, रिकॉर्ड करो कैश बुक में। क्या है उसमें, क्या है और रिकॉर्ड करो, है ना। कैश बुक का क्या है पॉइंट, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ कैश। यहां पे देख रहा है मर्केंडाइज है कि नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया, आप हो गए कंफ्यूज। लिखिए बेटा, वेरी गुड। सेल्स बुक, लेक्सा गुब्रा। सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक। सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक in which we record transactions related to the credit sales only, related to the credit sales only. Full stop. When goods are sold on credit, when goods are sold on credit, they are to be recorded. They are to be recorded in the sales book. Full stop. Sales book is also known as sales register, sales journal, sales day book, sold day book. क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। फुल स्टॉप। The following two types of transactions, the following two types of transactions are not recorded in the sales book. पहला, in the sales book, पहला, when goods are sold for cash, when goods are sold for, वो तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्यों, क्या कैश रन। दूसरा, when fixed assets are sold on credit, even if credit है फिर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मर्केंडाइज नहीं है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। ये तो डेड इजी है। सेम, बाकी बिल्कुल सेम परचेजेस बुक के जो पॉइंट्स लिखे, परचेजेस बुक ये भी पार्ट ऑफ डबल एंटर। ये खुद आप यहां से है ना, ये पॉइंट्स, यहां से ये पॉइंट्स जो आपने लिखे, एन एरर सिंपली ए मेमोरेंडम बुक, है ना, ये भी यही है, ये बिल्कुल इसके पॉइंट्स है। यहां से सेल्स बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना, हर जगह आपको सेल्स लिखना है। क्लियर है। और जो यहां पे इनवॉइस होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड इनवॉइस। क्या होता है, बाकी ये सिमिलर है। जो इसके टोटल में गलती होगी, ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क, क्योंकि इससे हमें ट्रायल बैलेंस बनती नहीं है, इससे भी वैसे ही लेजर बनता है। मुझे एक बात बोलनी थी आपसे, तो यहां का जो इनवॉइस होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड इनवॉइस। क्या होता है, वहां का जो इनवॉइस होता है वो क्या होता है, इनवर्ड। क्या होता है, इनवर्ड इनवॉइस। वेरी गुड। तो मुझे बोलिए आप, हो गया ये क्लियर? ये तो आपको आ जाएगा, आपको लिखना विखना आएगा आपको ये। हाँ, गुड किया, गुड्स परचेज। नहीं, उस वक्त कहां होगा कैश डिस्काउंट, सुकाज को कैश डिस्काउंट को व्हेन यू पेमेंट होती है तब कैश डिस्काउंट होता है।
वो उसके लिए अलग बुक बनती है ना, वो कल पढ़नी है ना हमें, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। उसके लिए अलग बुक्स आती है। वेरी गुड, वो अलग, वेरी गुड, यूर राइट, सब जर्नल अलग आता है। इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या कैश डिस्काउंट कभी होगा परचेज बुक में? नहीं, वो उधार वाली है, ट्रेड डिस्काउंट होगा। सेल्स बुक में भी कौन सा डिस्काउंट होगा? ट्रेड डिस्काउंट। वेरी गुड, कैश डिस्काउंट नहीं होगा। वो फिर होती है बुक्स, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जो हमें कल पढ़नी है। वी कॉल देम परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। मुझे एक चीज, आपका होम टास्क है, थोड़ा सा एक मामूली सा दूंगा मैं। मामूली है क्या? लाइन एक है, ये है ये, मुझे बोलिएगा कल क्या होता है। कॉलमनर परचेजेस बुक और कॉलमनर सेल्स बुक। एग्जाम होगा जल्दी आप लोगों का। एग्जाम के लिए एक तो जर्नल पढ़ लीजिएगा और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जरा आप मेंटेन करते हो बुक बेटा? कॉपी इधर दे दो। ये यही करते हो आपके घर पे अलग? कोई करता है यहीं पे? दे दो इधर। या मुझे अपने लिए देखना है? है क्या होता है? बकवास है जंशु। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, वंस गुब्रा। या अन मा एक दो नीर रिजल्ट साथ क्या आज नीर पगह नीर या कल कत नीर कोकुन मे ना वाला पाई। आई डोंट पे अटेंशन टू दैट। चलो ठीक, मेशीन वाला पाई, मेशीन वाला पाई। चलिए ठीक है, चलिए। जरा मुझे बोलिए आप कितने हमने पढ़े अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? नंबर लिखा है किसी ने? हाँ, 9, यस यस, गुड।